4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्रिकेट जो है वो हिंदू है, मुस्लिम है, या इंग्लैंड ने जिसने क्रिकेट का इन्वेंशन किया था उसको ईसाई बनाया है, या अफ्रीकी मुल्कों में ये खेला अगर गया तो वहाँ कोई अफ्रीकी धर्म से संबंधित है? नहीं ना। धर्मनिरपेक्ष क्रिकेट बनाया गया था। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं मालूम होगा कि क्रिकेट दरअसल इंग्लैंड की जननी है, लेकिन हमारे यहाँ मोदी को, बीजेपी को, आरएसएस को इसको कंट्रोल में करने के लिए, इनके सामने ये दिखाने के लिए कि हम 5000 साल पहले जब पत्ते बांध के फिराव करते थे उसी युग में हम जा रहे हैं और वही हमारा धर्म है और वही हमारा कर्म है, तो पता ये चलता है कि क्रिकेट का कप्तान हो, आईसीसी का अध्यक्ष हो, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच हो, सब के सब इस काम में लग जाते हैं कि गोया के क्रिकेट का कलर भी भगवा कर दिया जाए। बहुत बड़े पत्रकार हैं मुकेश कुमार साहब, डॉक्टर मुकेश साहब। उन्होंने एक वीडियो डाला, मुझे देखा, मैंने उसको पढ़ा। उन्होंने लिखा चंडाल चौकड़ी ने क्रिकेट का पूरा सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान में तो ये जिक्र चल रहा है कि एक्चुअली ये सब लोग खरीद लेते हैं, एम्पायर इनके, पिचेस इनकी, आईसीसी इनका पैसा बड़ा है बीसीसीआई पर। अमित शाह का बेटा आईसीसी का अध्यक्ष भी बना पड़ा है। तो वहाँ तो ये लग रहा है कि हम शायद सेटिंग करते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे देश के अंदर प्रतिभा से लबरेज जो लड़के निकल कर आए हैं उन्होंने हकीकतन क्रिकेट का जो स्तर है बहुत ऊंचा कर दिया है। लेकिन हुआ यूँ है कि जब इन लोगों के प्रतिनिधित्व में ये काम हो रहा है तो उन क्रिकेटर को, कप्तान को, सबको लगने लगा कि जाके मंदिर पे माथा ज़रूर टेकना है। हुआ यह है कि डॉक्टर साहब लिखते हैं कि चंडाल चौकड़ी ने क्रिकेट का पूरा सत्यानाश कर दिया। अमित शाह, जय शाह, गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, इन्होंने क्रिकेट के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को हिंदुत्व के दलदल में धकेल दिया है। कभी आपने सुना है कि कोई ट्रॉफी लेकर मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे में गया हो? खुद तो गए होंगे पर्सनली, ट्रॉफी लेकर के साहब आपने दे दिया, भगवान जी आपने कर दिया है काम। लेकिन इस चंडाल चौकड़ी ने कर डाला है। क्या यह संभव है कि कोई मुसलमान खिलाड़ी ट्रॉफी लेकर किसी मस्जिद में जाए या संजू सैमसन चर्च में ट्रॉफी के साथ मत्था टेके? बिल्कुल संभव नहीं है। अगर कोई ऐसा करेगा तो अंधभक्त टूट पड़ेंगे, हिंदुत्व ब्रिगेड अभियान छेड़ देगी, मोदी सरकार मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर देगी। अब भारत की देखा देखी दूसरे देशों में भी यही सब शुरू हो जाएगा, फिर मैदान में भी होने लगेगा। पाकिस्तान जीतेगा, वो मस्जिदों में जाके लेट जाएगा। और ये वैसे मुझे लगता नहीं है इंग्लैंड वाले इतने बेवकूफ़ हों, ये जाहिल भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कानून में विश्वास। ये अगर चर्च में जाने लगे तो पता ये चलेगा कि क्रिकेट जो हम देखते हैं खेल की भावना से, उसके अंदर ये बात आ जाएगी कि ये भगवा की ब्रिगेड खेल रही है, ये मौलाना की ब्रिगेड खेल रही है, ये हरे कपड़ों में खेल रही है। छोटा सा वीडियो देख लें, सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर, सारे पंडितों के बीच में वो जय शाह, अमित शाह का बेटा, ये सारे के सारे लोग जो हैं वहाँ पहुँच गए कप को लेकर के, क्योंकि कप वहीं से मिला है ऐसा बताया जा रहा है। देखें आप। पंडित जी, सीताराम। एक बच्चों के साथ फोटो कर। वो तो है, हमारा बंदा है ना, फोन से लगा हुआ है, दे देगा सारे। बोलता हूँ उसको, दे देगा, वो फोन से लगा हुआ है ना। भाई लेना है।
मुझे भाई देख लिया आपने दोस्तों। अब इसके अंदर अंदाज़ा यह कीजिए कि क्रिकेट जो है वो लोगों के मनोरंजन और आपस में देशों के संबंध को सुधारना और एक दूसरे को जोड़ने का काम था। कुछ इसके अंदर पर्यटन का भी रोल था, कुछ आमदनी भी हो जाया करती थी। लेकिन हो ये गया है कि पाकिस्तान का या तो वो करेंगे बायकॉट, और जब पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा तो आईसीसी कहेगी कि नहीं खेलना पड़ेगा तुम्हें भारत के साथ। जब वो खेलेंगे और फिर ये जीतेंगे, जीतने के बाद मंदिरों में कपों को लेके चले जाएंगे या अपना मत्था टेकने लगेंगे और बताएंगे कि बस आपकी कृपा से ही जीत गए। वो अभिषेक शर्मा, वो ईशान किशन जो चक्कर चौके मार रहा था, वो मंदिरों के फेरे लगा के मार रहा होगा। एक फिल्म आई थी आमिर खान की 3 इडियट्स, उसमें दोस्तों यही चीज़ दिखाई थी दरअसल कि जो एग्ज़ाम का एक दिमाग पे एक हावी बना दिया था, मंदिरों में इधर उधर सब जगह वो लटका रहता था, लगा रहता था। फिर उसके बाद ये हुआ कि भगवान मुझे ये काम करा दे, मैं ये कर दूंगी, भगवान ये काम करा दे, मैं ये कर दूंगा। तो पता चला पढ़ाई से ज़्यादा वो मंदिरों में मत्था टेकने का काम करने लगे थे। उसने उसी अंधविश्वास को तोड़ा कि भाई आपका जो विश्वास है, आपका जो जी करता है, जो मन करता है, उसमें आप पढ़ाई कीजिए, आप कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ भाई क्रिकेट के अंदर जो लोग आए हैं, ये अपनी प्रतिभा से आए हैं या मंदिरों के वैष्णो देवी के चक्कर लगा के आए हैं? पाकिस्तान की जो टीम किसी ज़माने में मजबूती के मदरसे से निकले हुए थोड़ी ना थे वो। अब आकर के नया काम कर दिया। अब हो ये रहा है, अधिकारी संभल के अंदर गदा यहाँ पे रख के फिर रहा है वो सीओ। अब मंदिरों में बैठ के वो बजा रहे हैं, वहाँ पर बैठ के डमरू। अधिकारियों को ये काम नहीं था। अच्छा, कानून भी बताया जाता कि नहीं साहब, आप अगर वर्दी में हैं तो ये काम आप नहीं करेंगे। लेकिन अब तो वर्दी हो या सर्दी हो, कोई भी हो, संतरी हो या मंत्री हो, बस ये दिखाना है आरएसएस को और मोदी को और बीजेपी को और हिंदुत्व की सोच को कि देखिए हम आपकी सोच में पूरे पुराना हिंदुस्तान ले आएंगे। एक अभी मोदी जी आए थे, एक फिलोसफर था जिसने पूरी दुनिया के पढ़ने के निज़ाम को बनाया था, मैक काले नाम था शायद उसका, उसको बारे में बता रहे थे। अब सर्जरी अगर सीखनी है तो वो घंटे बजाने से थोड़ी ना होगी भाई। ये बात अलग है कि दुनिया को हंसवाया है आपने हम पर। चूँकि देश में जब आपने कहा था ना घंटा बजाओ, कोरोना भगाओ, तो यकीन मानना मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी अमित शाह के साथ बैठ के हंस रहे होंगे कि भाई देखो अमित शाह कितने बड़े बेवकूफ़ और जाहिल हैं ये। मैंने अपने मुंह से क्या वाणी निकाली कि घंटा बजाओ, अमिताभ बच्चन भी घंटा बजाने लगा था अपनी कॉरिडोर में। इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाला सबूत भारत में नहीं हो सकता, पूरी दुनिया हंस रही होगी। और पागल इतने हुए, वो निचले स्तर का आदमी रास्ते में कोई टीन की चीज़ बड़ी उसे बजा रहा है, कोई घर के बर्तन बजा रहा है, कोई किसी का काउंटर बजा रहा है, पागल हो गए, पागल गोबर में घुस गए। इसलिए कहा उसने, साउथ का एक सांसद आया था पिछली बार, वो कह रहा था कि पूरी हिंदी पट्टी जो है ये गोबर पट्टी है। मुझे बड़ा बुरा लगा, लेकिन उसकी बात में जान थी, ये गोबर पट्टी है। क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया हो या होली के अंदर, आपको दोनों चीज़ें आपको समान नज़र आती हैं। मंदिरों में जाके मत्थे टेको, ये जो कप मिला है, ये वो जो हमारा बॉलर है, क्या नाम उसका, बड़ा शानदार बॉलर है वो, बुमराह की गुगली और यॉर्कर से नहीं मिला है वो तो यहाँ मत्था टेकने से मिला था सूर्य कुमार यादव के। और ये जो गंभीर है कोच, ये तो वैसे भी दिखाई देता है अपनी बातों से, अपनी शक्ल से, जिस तरह से इन्होंने पिछले दिनों फील्ड के अंदर बदतमीजियाँ की हैं, फिर सांसद बन गए थे भाजपा से। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं दोस्तों। देश को पता नहीं किस ओर लेकर ये लोग जा रहे हैं, लेकिन आपको और हमें रोकने की ज़रूरत है, रुकने की भी ज़रूरत है, रोकने की भी ज़रूरत है। इनके परपंच में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।